कोडिंग कॉलेज स्टाइल शीट्स के पहले कोर्स के सिलसिले में आज छठा हिस्सा है और आज हम बुनियादी तौर पर सिबलिंग सेलेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी बुनियादी दास्तान ये चल रही है कि एक HTML पेज के अंदर दर्जनों टैग हो सकते हैं और हम हर टैग को मुख्तलिफ तरीके से स्टाइल करना चाहेंगे और ये ब्राउज़र को बताने के लिए कि किन टैग्स को सिलेक्ट किया जाए कि वो उन्हें मुख्तलिफ स्टाइल करने के लिए जो है बताने के लिए कि किन टैग्स को किस तरह से स्टाइल करना है, ये सिलेक्शन करने के लिए एक छोटी सी लैंग्वेज है जो हम मास्टर कर रहे हैं। उसके बुनियादी तरीके हम देख चुके हैं कि हम कह सकते हैं कि भाई ये वाले टैग इस तरह कर दें या ऐसे टैग जिनके ऊपर ये क्लास आईडी या एट्रीब्यूट हो, ये बुनियादी तरीके हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने इस तरफ तवज्जो की थी कि क्योंकि एक टैग के अंदर टैग नेस्ट हो सकते हैं और उस टैग के अंदर आगे नेस्ट हो सकते हैं और ये किसी भी लेवल तक जा सकता है, तो बुनियादी तौर पर एक HTML डॉक्यूमेंट जो है वो एक ट्री की सी शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसमें बिल्कुल टॉप पे HTML होता है, उसके अंदर फिर बॉडी होती है, बॉडी के अंदर फर्दर टैग होते हैं। तो फिर उसमें हमने ये बात की थी कि एक टैग के अंदर जितने भी टैग आते हैं, यानी उसकी जो टैग के अंदर टैग, उसके अंदर फिर टैग, ये तमाम उसके डिसेंडेंट कहलाते हैं और उनको सिलेक्ट करने के लिए हमने एक तरीक़ा देखा था। उसके बाद हमने बात की कि ठीक एक ख़ास दिलचस्पी हमारी इसमें भी हो सकती है कि एक टैग के अंदर जो टैग है सिर्फ वो टैग, उसके नीचे जितने आगे टैग आते हैं वो नहीं, यानी टैग के अंदर टैग अंदर टैग वो नहीं, टैग के अंदर टैग सिर्फ फर्स्ट लेवल पे, यानी उसके चाइल्ड, उसको सिलेक्ट करने की एक नोटेशन हमने देखी थी कि कैसे हम एंगल जो ब्रैकेट है ग्रेटर देन का जो साइन होता है उसके ज़रिए इमीडिएट चाइल्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। आज हमारी तवज्जो जो है वो सिबलिंग सेलेक्टर्स पर होगी कि हम सिबलिंग कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और सिबलिंग क्या होते हैं। उसकी बड़ी सादा सी मिसाल जो है वो ये है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 5 या 6 बहन भाई हों तो आप तमाम बहन भाई आपस में सिबलिंग हैं, लेकिन इसमें एक ख़ास रिलेशनशिप भी आ जाता है कि वो बहन या भाई जो बिल्कुल आपके बाद पैदा हुए हों या आपसे पहले पैदा हुए हों, वो आपके इमीडिएट सिबलिंग होंगे। यानी अगर आप सबसे छोटे हैं तो आपसे इमीडिएट एक ही होगा जो आपसे बड़ा होगा, बाकी सारे भी ज़ाहिर बड़े ही होंगे, लेकिन इमीडिएट तो फौरी तो वही होंगे ना। और इसी तरह अगर आप सबसे बड़े हैं तो इमीडिएट आपके बिल्कुल एक ही बहन भाई ऐसा होगा जो आपसे छोटा हो, यानी कि फ़ौरन, यानी आपसे पहले पैदा हुआ होगा। तो इसकी मिसाल जो है वो मार्कअप में मज़ीद वाज़े हो जाएगी। तो चलते हैं हम अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ, फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करते हैं। ये हमारे पास मार्कअप है और इसमें कुछ भी ऐसा पेचीदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 पैराग्राफ हैं और ये 6 पैराग्राफ बॉडी के अंदर हैं। अब वही बात आ जाती है कि ये चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप कैसे है कि ये बॉडी के तो सारे चिल्ड्रन हैं, लेकिन आपस में ये पैराग्राफ सिबलिंग्स हैं और इस हर पैराग्राफ के अंदर जो बिल्कुल साथ वाला पैराग्राफ है वो अगर इस पैराग्राफ के बिल्कुल साथ वाला देखूं तो ये इसका इमीडिएट सिबलिंग है, यानी ये इसका इमीडिएट सिबलिंग है और इस जो इन डैश GB के सिबलिंग है वो 2 हैं, इन USB इसका सिबलिंग है और URB इसका सिबलिंग है, क्योंकि ये दरमियान में आता है। तो ये इमीडिएट सिबलिंग का कॉन्सेप्ट ये था कि जो बिल्कुल साथ हों ये वाले, लेकिन ये जो इन डैश GB है इसका इन जो है ये इमीडिएट सिबलिंग नहीं है, क्योंकि इसके बिल्कुल साथ नहीं, सिबलिंग ज़रूर है। तो इस पे हम आएंगे। अब हम चाह ये रहे हैं कि हम ये जो इन है इसके जितने सिबलिंग हैं उनको सिलेक्ट करें। पहला हमारा मिशन ये है, यानी इन जो है इसके जितने सिबलिंग हैं सारे के सारे, इसके सिबलिंग कौन कौन है, ये और ये सारे इसके सिबलिंग बन जाते हैं, उसको सिलेक्ट करें। तो उस पर हम ज़रा फोकस करेंगे और फिर उसी को रिस्ट्रिक्ट करके देखेंगे। अच्छा, तो पहले मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ जो कि इस तरह से है। ज़ाहिर है सादा है, कुछ भी नहीं है। तो पहली बात तो ये हो गई कि हम इस पैराग्राफ के तमाम सिबलिंग सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे? बल्कि इस तरह कर लेते हैं कि इस पैराग्राफ का इमीडिएट सिबलिंग सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, और वो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो पहली बात तो हम ये कर देते हैं कि ज़रा हमने पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, तो इसको मैं P कर देता हूँ और कलर जो है वो रेड कर देता हूँ। अब अगर मैं करता हूँ तो ज़ाहिर है ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, सारे पैराग्राफ सेलेक्ट हो गए ना। ये तो मैं चाहता नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि लैंग इक्वल टू n जो है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं पहला। तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ ये सिलेक्ट हो गया, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि नहीं, ये नहीं, इसके साथ वाला ये वाला सिलेक्ट हो, यानी इमीडिएट सिबलिंग। तो उसका क्या तरीका होता है
कि आप प्लस का साइन लगाते हैं और अगला सिलेक्टर देते हैं यहाँ पर, यानी अगला जो पी टैग है, अगला पैराग्राफ जो है वो। तो अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि वो क्या है। वो ये है कि ये वाला जो है ये रेड हो गया। क्यों? वो ब्राउज़र ने कैसे इसको देखा, उसने कहा जी पहले तो हम पैराग्राफ ऐसा ढूंढें जिसका लैंग एट्रीब्यूट n है। ओके जी, मिल गया ये वाला। उसके बाद अगला हमने उसका इमीडिएट सिबलिंग ढूंढना है, चाहे वो कोई भी हो। तो वो ये हमने कर दिया। कोई भी क्यों हो? क्योंकि हमने ओपन एंडेड दिया हुआ ना, हमने कहा पैराग्राफ हो। अगर हमने इसको कोई रिस्ट्रिक्ट किया होता, कोई क्लास आईडी लगाई होती, तो फिर वो फर्दर फिल्टरिंग भी करता, क्योंकि यहाँ पर फुल फ्लैज सिलेक्टर ही आता है, क्योंकि ये ऑपरेटर है और ये दो सिलेक्टर हैं, यानी ये पूरे के पूरे सिलेक्टर हैं। अच्छा, इसमें ये इमीडिएट सिबलिंग है, और इसमें एक चीज़ और है, और वो है जनरल सिबलिंग। और जनरल सिबलिंग से क्या मुराद है कि आप कहें कि नहीं ये वाला, लेकिन इसके तमाम जनरल सिबलिंग तो ये हो गए ना, ये सारे एक ही लेवल पे हैं। तो उसके लिए जो इस्तेमाल होता है वो ऑपरेटर इस्तेमाल होता है टिल्डा। इसको जो मैं करूँगा तो ये देखें, ये वाला पहला सिलेक्ट, ये पहला उसने ढूंढा और उसने कहा इसके सारे बहन भाई कौन है, ये भी इसका है, ये भी इसका है, ये भी इसका है, ये सारे के सारे इमीडिएट सिबलिंग हो गए। तो ये टिल्डा के साथ हो गए। अच्छा, अब यही वाला जो सिलसिला है ये हम उर्दू के लिए करके देखते हैं, लेकिन उसको हम ब्लू करेंगे। तो पहले अगर हम इसको कलर इक्वल टू ब्लू करेंगे तो क्या होगा, ये हम अभी इसको, एक मिनट, मैं इसको यहाँ पर, ये जो है इसको मैं ज़रा कमेंट आउट करता हूँ, क्योंकि ये कन्फ्यूजन करेगा स्पेसिफिटी की वजह से। स्पेसिफिटी का जो सब्जेक्ट है वो हम बाद में टैकल करेंगे। अच्छा, अब ये वही दोबारा रिपीट करें, लेकिन इस दफ़ा हम उर्दू के लिए जाएंगे। अब अगर हम कलर ब्लू कर दें तो आपको पता है सारे ब्लू हो जाएंगे, लेकिन मैं उर्दू के लिए चाह रहा हूँ पहले। तो इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लैंग इक्वल टू UR। तो कौन सा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा? ये अमूमी उर्दू में, एक तो भारतीय उर्दू और पाकिस्तानी उर्दू वाले भी हैं ना, और इसी तरह इंग्लिश के भी, ब्रिटिश इंग्लिश और US इंग्लिश और जनरल इंग्लिश के हैं। तो ये सिर्फ ये हो गया। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि इसके इमीडिएट साथ वाला प्लस P, ये, तो जब ये आपने कर दिया तो फिर ये वाला इसके साथ ये आ गया, ये इसके बिल्कुल साथ वाला सेलेक्ट हो गया। अच्छा, इसके अंदर अब अगर हम यहाँ पर इसको भी जनरल सिबलिंग कर दें तो ये वाला जो टिल्डा है, तो फिर क्या होगा कि इसके तमाम से इसको, ये वाला पहले उसने ढूंढ लिया लैंग्वेज एट्रीब्यूट उर्दू, और उसके बाद जो उसके बाकी सारे हैं वो भी उसने ढूंढ के, यानी कि तमाम पैराग्राफ जो है वो नीले कर दिए। तो ये इमीडिएट सिबलिंग और जनरल सिबलिंग वाला जो है, ये दो ऑपरेटर हमारे पास मज़ीद शामिल हो गए। अच्छा, तो इसको अगर हम रिवाइज़ करें तो अगर मैं ऊपर वाले को भी अनकमेंट कर दूं तो ये जो है ये कह रहा है कि वो पैराग्राफ जिनके ऊपर लैंग्वेज एट्रीब्यूट की वैल्यू इंग्लिश हो, उसके तमाम जो सिबलिंग्स हैं उनको रेड, और ये वही बात उर्दू के लिए कह रहा है। तो अब आप देखें कि इसके लैंग्वेज एट्रीब्यूट इंग्लिश है और उसके दोनों जो भाई हैं वो उसने वो कर दिए हैं, रेड कर दिए हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ये भी असल में रेड कर दिया है, क्योंकि ये भी इसका सिबलिंग बन रहा है, और ये स्पेसिफिटी का जो है ना वो इशू है, हम इसको बाद में टैकल करेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि ये जो है ये स्पेसिफिटी का इशू नहीं है। इशू ये है कि ये जो है ये पैराग्राफ भी तो उसका सिबलिंग ही बन रहा है ना, यानी जनरल सिबलिंग बन रहा है इंग्लिश वाले का, तो इस वजह से ये हो रहा है। लेकिन अगला जो रूल है वो ये कह रहा है कि लैंग्वेज एट्रीब्यूट जो है जिसका उर्दू हो, उसके जो भाई हैं वो सारे ब्लू कर दो। तो इस वाले का वो सारे ब्लू करता चला गया है, ये इसके जो सिबलिंग है। अच्छा, इसको अगर हम दोनों को प्लस प्लस कर दें तो ये सिर्फ अपने अपने इमीडिएट तक महदूद रहेंगे। अब ज़रा इसकी क्लैरिटी हो जाएगी आपको कि पहला लैंग्वेज एट्रीब्यूट के साथ जो है लैंग इक्वल टू n वाला ये पैराग्राफ, उसका बिल्कुल भाई, उसके बाद उसने पेंट करना बंद कर दिया। और इसमें भी लैंग्वेज उर्दू और उसके बिल्कुल साथ उर्दू वाला। अब देखें इसके ऊपर चूँकि कोई पेंट नहीं है ना, क्योंकि हमने इसको, तो ये सिलेक्ट ही नहीं हो रहा,
तो क्योंकि इसके ऊपर ये वाला जो है, इस जब हम जनरल कर देते हैं ना, तो वो सारे रंग करता चला जाता है, और फिर तब वक्त यह कि अगला जो रूल है वो किक नहीं हो जाता। दूसरा रूल जो है वो स्पेसिफिसिटी के ऊपर जब हम जाएंगे ना, तो फिर हम देखेंगे कि जब कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स आ रहे हों तो फिर वो कैसे टैकल होते हैं। तो खैर ये जो है ना हमारे पास दो ऑपरेटर हैं। प्लस का मतलब है इमीडिएट, यानी इस एलिमेंट के या इस सेलेक्टर के, ये वाला जो सिलेक्टर है इसके बिल्कुल साथ वाला जो भी सिलेक्टर हो। तो ये वाज़ह है कि ये कुछ भी हो सकता है। ये आगे डॉट क्लास जो है सब हेडिंग भी हो सकती है, ठीक है, कुछ आईडी भी हो सकता है। तो ये एक पूरा सिलेक्टर यहाँ पर आएगा, जिस तरह के यहाँ पर ये सिलेक्टर है, एक एट्रीब्यूट सिलेक्टर है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल है इसको रखते हैं। दो हमारे पास एट्रीब्यूट और सॉरी ट्री में पोजीशन के एतबार से दो हमने ये देख लिए हैं सिबलिंग के हवाले से। तो ये जो ट्री के अंदर टारगेट करने वाला मामला है, ये हमारा आज टॉपिक कंक्लूड हो गया है। अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो सूडो क्लासेस के बारे में रहेगा, जो लंबा ज़्यादा है लेकिन मुश्किल नहीं है। मुश्किल जो पार्ट थे सिलेक्टर लैंग्वेज के अंदर वो हमारे कवर हो चुके हैं, एट्रीब्यूट्स का, क्लास का, आईडी का, और उनको आपस में कंबाइन करने का। और ये जो हमने 4 ऑपरेटर और देखे हैं, कौन कौन से हैं? एक ये प्लस है, एक टिल्डा है जो आज हमने देखे, और इसके अलावा एक ये इमीडिएट चाइल्ड वाला है, और एक खाली स्पेस वाला है। यानी ये जनरल डिसेंडेंट, ये इमीडिएट चाइल्ड, ये जनरल सिबलिंग, और ये इमीडिएट सिबलिंग, ये 4 ऑपरेटर हैं। तो इसके साथ ही आपके वक्त और तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले सेशन में।